नुक्कड़ नाटक। औरत। पात्र विभाजन। औरत सूत्रधार। अभिनेता 1 मजदूर। अभिनेता 2 पंडित गुंडा। अभिनेता 3 गुंडा ससुर मालिक। अभिनेता 4 बाप मजदूर। अभिनेता 5 पुलिस। अभिनेता 6 पति गुंडा मजदूर। गोलाकार अभिनय स्थल। 6 अभिनेता एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे वृत्ताकार रचना में घूमते हुए एक छोर से प्रवेश करते हैं। उनके बीच में छुपी एक अभिनेत्री सहित वे केंद्र में आकर रुकते हैं। एक साथ पलटकर दर्शकों की ओर मुंह कर बैठते हैं। अभिनेत्री बीच में खड़ी दिखाई। अभिनेत्री। मैं एक माँ, एक बहन, एक अच्छी पत्नी, एक औरत हूँ। अभिनेता 1 एक औरत जो ना जाने कब से नंगे पांव रेगिस्तानों की धधकती बालों में भागती रही है। अभिनेत्री। मैं सुदूर उत्तर के गांव से आई हूँ। अभिनेता 2 एक औरत जो ना जाने कब से धान के खेतों और चाय के बागानों में अपनी ताकत से ज़्यादा मेहनत करती आई है। अभिनेत्री। मैं पूरब के अंधेरे खंडरों से आई हूँ, जहाँ मैंने ना जाने कब से नंगे पांव अपनी मरियल गाय के साथ खलिहानों में दर्द का बोझ उठाया है। अभिनेता 3 उन बाजारों में से जो तमाम दुनिया में भटकते फिरते हैं। एक औरत जो पहाड़ों की गोद में बच्चे जनती है, जिसकी बकरी मैदानों में कहीं मर जाती है और बैन करती रह जाती है। बैन अर्थात बोली। अभिनेत्री। मैं वह मजदूर औरत हूँ। अभिनेता 4 जो अपने हाथों से फैक्ट्री में भीमकाय मशीनों के चक्के घुमाती है। वो मशीनें जो उसकी ताकत को ऐन उसकी आंखों के सामने हर दिन नोचा करती हैं। एक औरत जिसके खूने जिगर से खूंखार कंकालों की प्यास बुझती है। एक औरत जिसका खून बहने से रसमाएदार का मुनाफा बढ़ता है। अभिनेत्री। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहयाए शब्दावली में। अभिनेता 5 एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयां कर सके। तुम्हारी शब्दावली केवल उसी औरत की बात करती है जिसके हाथ साफ हैं, जिसका शरीर नर्म है, जिसकी त्वचा मुलायम है और जिसके बाल खुशबूदार हैं। अभिनेत्री। मैं तो वह औरत हूँ। अभिनेता 6 जिसके हाथों को दर्द की पैनी छुरियों ने घायल कर दिया। एक औरत जिसका बदन तुम्हारे अंतहीन शर्मनाक और कमर तोड़ काम से टूट चुका है। एक औरत जिसकी खाल में रेगिस्तानों की झलक दिखाई देती है, जिसके बालों में फैक्ट्री की धुएं की बदबू आती है। अभिनेत्री। मैं एक आज़ाद औरत हूँ। वृत्त के बाहर निकलती है, मुट्ठी तानकर आगे किए हुए बाकी अभिनेता भी उसके पीछे मुट्ठी ताने एक घुटना टेके एक पैर आगे बढ़ाकर बैठते हैं। अभिनेता 1 जो अपने कामरेडों भाइयों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर मैदान पार करती है। अभिनेता 2 एक औरत जिसने मजदूर के मजबूत हाथों की रचना की और किसान की बलवान भुजाओं की। बाकी अभिनेता वैसे ही बैठे रहते हैं। अभिनेत्री उनके बीच इधर उधर घूमकर संवाद बोलती है। अभिनेत्री। मैं खुद भी एक मजदूर हूँ। मैं खुद भी एक किसान हूँ। मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है। मेरी रग रग में नफ़रत की आग भरी है और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो कि मेरी भूख एक भ्रम है और मेरा नंगापन एक ख्वाब है। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयां कर सके। बाकी अभिनेता पलटकर वृत्ताकार आकृति में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठते हैं। अभिनेता 5 एक औरत जिसके सीने में गुस्से के फकफकते
नासुरों से भरा। एक दिल छिपा है। अभिनेता 4। एक औरत जिसकी आंखों में आज़ादी की आग के लाल साए लहरा रहे हैं। अभिनेत्री। एक औरत जिसके हाथ काम करते करते सीख गए हैं लाल झंडा कैसे उठाया जाता है। लाल झंडा उठाती है। सूत्रधार। आइए आपको एक कहानी सुनाएं। छोटी सी कहानी। छोटी सी बिटिया की छोटी सी कहानी। औरत 11 का पहाड़ा दोहराती है। एक अभिनेता उठता है बाप के अभिनय में। बाप। मुन्नी 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 कहाँ मर गई तू? चिल्लम भरने को दी थी और अब तक नहीं लौटी। औरत पास आते हुए 11 दूनी 22। बाप। क्यों री? यह घर है या स्कूल? घंटा भर हो गया काम से आए, कब तक मैं यूं ही बैठा रहूँगा मुन्नी? औरत। बाबा मैं याद कर रही थी, मास्टर जी कहते हैं घर पे पढ़ा करो, समझ नहीं आए तो बाप से पूछा करो। बाप। बाप से पूछा करो। बाप से पूछो तो घर बैठो और काम करो। क्या करोगे स्कूल जाके? तुझे कौन सा दफ्तर जाना है? औरत। मास्टर जी कह रहे थे कि कल किताब जरूर लाना, नहीं तो नाम काट देंगे। और कह रहे थे स्कूल की वर्दी धुली होनी चाहिए, इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं। बाप। हरामजादों को बच्ची का मन बहलाने के सिवाय कोई काम है क्या? यहाँ 2 जून खाने के दाने नहीं हैं घर में, बरसात आने वाली है और छप्पर अभी तक ठीक नहीं करा पाए। इन्हें किताबें चाहिए, धुली हुई वर्दी चाहिए, कल से स्कूल जाना बंद। औरत। नहीं बाबा मैं स्कूल जाऊंगी। बाप। चुप रहे, तेरे भाई को स्कूल भेज रहा हूँ, उसी में कमर टूटी जा रही है। औरत रोती हुई। बाबा मैं भी स्कूल जाऊंगी। बाप। बिटिया घर का कामकाज किया कर, कोई बच्ची नहीं रह गई, 10 साल की होने को आई है, ढींग की ढींग स्कूल जाएगी। कुछ काम ढूंढ दूंगा तेरे लिए, यह आवारों की तरह उछल कूद बंद कर दे, बड़ा बुरा जमाना आ रहा है। औरत। बाबा एक रस्सा ला दो श्याम को खेलने के लिए। बाप। इसीलिए कहता हूँ बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए। बच्चों को स्कूल भेजो तो कॉपी किताब का खर्चा, वर्दी का खर्चा, अब ये खेल कूद एक बला हो तो। औरत। रस्सा ला दो बाबा, रस्सा। बाप। गले में लटका के मर क्यों नहीं जाती कमबख्त? तेरी माँ मर रही है, तू भी मर, पीछे छूटेगा, लड़का है किसी तरह पाल लूँगा, कहाँ से लाऊंगा तेरे लिए? तनख्वाह के नाम पे पिछले 5 साल से एक पैसा नहीं बढ़ा, बढ़ाने की बात भी करो तो सालों ने तालाबंदी की धमकी दे दी। और एक तरफ ये है किताब चाहिए, खिलौने चाहिए, चल उठ बासन मांझ, हरामजादी कहेगी, स्कूल जाएगी। औरत। जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। सुबह सुबह सारे बच्चे सुंदर कपड़े पहनकर बस में बैठ कर जाते हैं, मैं भी जाऊंगी। बाप। उन बच्चों की जितनी फीस है उतनी तेरे बाप की पगार है, चल उठ और लाला से जाकर आटा ले आ। औरत। वह लाला आटा नहीं देता। बाप। अरे आटा क्यों नहीं देता, उधार देता है, कोई भीख नहीं देता। औरत। पर बाबा उसका बेटा कहता है। बाबा। क्या कहता है? औरत। कहता है अगर उधार में आटा चाहिए तो दुकान बंद होने के बाद अकेले में आना। बाप। सुअर का बच्चा। अगर उधार ना चुकाना होता, बाप और औरत दोनों अपनी मुद्रा में फ्रीज हो जाते हैं। सूत्रधार उठकर दर्शकों से संबोधित होता है। सूत्रधार। एक दिन बाप की फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई, लाल झंडा हाथ में लेकर चिल्लाते हैं, हड़ताल हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। औरत। मेरे साथ अब इतना बुरा सलूक नहीं होता, लेकिन बोझ में अब भी हूँ, इसीलिए मेरा लगन तय हो गया है। आज फेरे हैं, लड़का भैया की मिल में 2000 रुपये महीना तनख्वाह पाता है। गाते नाचते बाराती का दृश्य। 3 बाराती, राम नाम का, 2 शाला डाले पंडित, दूल्हा और ससुर। पंडित औरत का पल्लू दूल्हे की पैंट से बांधता है, गायत्री मंत्र
उच्चारण के दौरान दोनों दायरे का चक्कर लगाते हैं। फेरा पूरा होने पर पंडित के सामने रुकते हैं। पंडित: सास ससुर की आज्ञा मानोगी, पति को साक्षात भगवान जानोगी, पहले उन्हें खिलाओगी फिर खुद खाओगी, पति ससुर अन्याय भी करे तो उससे न्याय मानोगी, कभी पलटकर उत्तर नहीं दोगी, आंखें सदा नीची रखोगी, घर का काम काज संभालोगी। पात्र भी दोहराते हैं। पति: फौरन कोई काम की तलाश करोगी, सवेरे ही सब्जी मंडी से साग तरकारी लाओगी, फिर कुएं से पानी बाबा का हुक्का भरोगी, झाड़ा पोछा चौका चक्की सब तुम ही संभालोगी। ससुर: इस घर में आराम करने नहीं बोझ बंटाने आई हो, अपनी सास को आराम दोगी, सारा काम संभालोगी। बाकी पात्र दोहराते हैं। पंडित: तथास्तु। पंडित पति और ससुर अपनी अपनी मुद्राओं में थम जाते हैं। बाकी पात्र बैठ जाते हैं। सूत्रधार: इस तरह गृहस्थी की चक्की में पिसते 8 बरस हो गए। ससुर पति तथा पंडित वापस दायरे में बैठते हैं। औरत घर का काम करते करते: छोटे छोटे बच्चे हैं, कमजोर गंदे और ची पी करते हुए, 25 साल की उम्र में 40 साल की बुढ़िया लगती हूँ, मुँह अंधेरे जागती हूँ, घर का सारा काम काज करती हूँ, चक्की पर जाती हूँ गेहूँ साफ करने, दोपहर का चौका बर्तन कर फिर काम पर जाती हूँ, शाम ढले लौटती हूँ, फिर सारा काम ससुर जी के मरने के बाद से ही मेरा आदमी शराबी हो गया। पति बैठे बैठे बोलता है, हरामजादी, रात दिन मारपीट और गाली गलौज करता है, थाने में नाम दर्ज है उसका। पति शराब की बोतल लेकर उठता है। पति: अरे ओ हरामजादी, यहाँ मुन्नी क्यों रोए जा रही है? औरत: जाग गया है तुम्हारे दहाड़ने से। पति: तो चुप करा इसे, नहीं तो उठाकर बाहर फेंक दे सुअर के बच्चे को। अपनी मुद्रा में फ्रीज हो जाते हैं। सूत्रधार: क्या होगा इन सुअर के बच्चों का? दिन भर आवारा घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई प्रबंध नहीं, बड़े होकर अपने बाप पर ही जाना है इन्हें। औरत: बड़े होंगे तो काम की तलाश में मारे मारे भटकेंगे, ना जाने कहाँ कहाँ जाएंगे मुझसे दूर। मैं हमेशा ही अकेली, हमेशा ही खामोश, किसके सहारे जीऊँगी? चक्की से जवाब मिल गया तो किसके दरवाजे पर जाऊँगी? हे भगवान, तू ही कुछ बता। पति: भगवान क्या कर लेगा, उसे क्या पड़ी है तेरी तरफ देखने की? सेठ जी का बंगला पसंद है उसे, सेठानी गोरी चिट्टी है, भोग भी वह अंग्रेजी बोतल का लगाता होगा। औरत: यह उल्टी सीधी ना बको, इसी सबके कारण तो यह हाल है। मंदिर जाते भले मानस की तरह रहते तो घर की शकल कुछ और होती आज। पति: हरामजादी कहीं की, जबान लड़ाती है, थप्पड़ मारता है, औरत गिर पड़ती है, आदमी को कहीं आराम ही नहीं, फैक्ट्री से थका मंदा आता है, फैक्ट्री में सुपरवाइजर की भौं भौं, घर में तेरी। दान दहेज के नाम पर तो बाप को सांप सूंघ गया था, और बेटी है कि होश ही ठिकाने नहीं। चल उठ, घर का काम कर, बड़ी आई है हरामजादी। दोनों दायरे में बैठ जाते हैं।